1948 से शुरू किया था, गांधी जी की हत्या के साथ उन्होंने शुरू किया था, उसको 1925 में उन्होंने शुरू किया था। देश के विभाजन की नींव उन्होंने कत्लेआम पर ही डाली थी। उनका मकसद था कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की एकजुटता पर, इनकी एकता में दरार। एक मजदूर जो दिहाड़ी कमाता था, वो पर्यटकों को बचाने के लिए बंदूकों के सामने खड़ा हो गया और अपनी जान दे दी। ये क्यों नहीं बताता कोई? ये कोई क्यों नहीं बताता कि तुम्हारी एम्बुलेंस वहां मौजूद नहीं थी और 12 घायलों को अपने वजन से 1.5 गुना आदमी को अपनी पीठ पर लादे हुए पहाड़ चढ़ गया एक आदमी और 12 लोगों की जान बचाया उसने। उसका नाम आप क्यों नहीं लेते हो? हजारों लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, खाना दिया, पानी दिया, टैक्सी फ्री कर दिया, रिक्शा फ्री कर दिया, लेकिन आपने जहाज 20 गुना महंगा कर दिया। इसकी बात क्यों नहीं करते हो? 1857 में साझी शहादत हुई थी। अशफाक उल्लाह भगत सिंह साथ लड़े थे, साथ मरे थे, फांसी में लटके थे। कल भी तो पहलगाम में भी लोग साथ मरे हैं और साथ जूझे हैं। और एक मुजरिम कौन है? पुलिस किसने हटाई? सेना किसने हटाई? इंटेलिजेंस फेलोर है तो कौन जिम्मेदार है? मौतों का सिलसिला अगर रोकना है तो दिल्ली को गुनहगारों के चेहरे पर नकाब करने होंगे। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर के जब समूचा देश जब हाय तौबा कर रहा है, कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन, पाकिस्तान को पर हमला करने का, युद्ध में जाने की बात हो रही है, सरकार अपनी चूक को स्वीकार करने के बाद भी इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में देश भर से जिस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, सरकारी प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया दोनों ने पाकिस्तान को खलनायक के रूप में सामने खड़ा कर दिया है। देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करने की आवाज़ें आ रही हैं। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता और सवाल और भी हैं। ये देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा में चूक का सवाल है। इस पर सवाल उठा रहे हैं भाकपा माले नेता विजय विद्रोही। 1948 से शुरू किया था, गांधी जी की हत्या के साथ उन्होंने शुरू किया था, उसको 1925 में उन्होंने शुरू किया था। देश के विभाजन की नींव उन्होंने कत्लेआम पर ही डाली थी। तो वो उनका एजेंडा है, वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बरखिलाफ हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान से लोग आए या कहीं दुनिया के हिस्से से आए। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने भी मधुबनी जाकर के जब भाषण किया चुनावी रैली में, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हम भी नहीं ले रहे भाई, गलती से निकल गया। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ रही तो मेरी क्या हैसियत है? लेकिन जहां से भी लोग आए और जो भी लोग आए, उनका मकसद था कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की एकजुटता पर, इनकी एकता में दरार डालना। अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन मरे कौन कौन से लोग हैं वहां? दो चीजों को आप देख लीजिए। एक मजदूर जो दिहाड़ी कमाता था, वो पर्यटकों को बचाने के लिए बंदूकों के सामने खड़ा हो गया और अपनी जान दे दी। ये क्यों नहीं बताता कोई? ये कोई क्यों नहीं बताता कि तुम्हारी एम्बुलेंस वहां मौजूद नहीं थी और 12 घायलों को अपने वजन से 1.5 गुना आदमी को अपनी पीठ पर लादे हुए पहाड़ चढ़ गया एक आदमी और 12 लोगों की जान बचाया उसने। उसका नाम आप क्यों नहीं लेते हो? हजारों लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, खाना दिया, पानी दिया, टैक्सी फ्री कर दिया, रिक्शा फ्री कर दिया, लेकिन आपने जहाज 20 गुना महंगा कर दिया। इसकी बात क्यों नहीं करते हो? तो ये जो इस घटना के बाद इस देश के अंदर जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। 1857 में साझी शहादत हुई थी। अशफाक उल्लाह भगत सिंह साथ लड़े थे, साथ मरे थे, फांसी में लटके थे। कल भी तो पहलगाम में भी लोग साथ मरे हैं और साथ जूझे हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इस साजिश को नाकाम करना है। और भारत के अंदर इस विभाजन की जो कोशिश की जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यही संदेश देने के लिए हम लोग आए हैं कि दिल्ली तय करना होगा किसके जवाबदेह कौन है, इन हत्याओं का असली मुजरिम कौन है, पुलिस किसने हटाई, सेना किसने हटाई, इंटेलिजेंस फेलोर है तो कौन जिम्मेदार है। ये बात तय होनी चाहिए। ये खाली कैंडल दिखा करके वो 28 परिवारों के लिए 2 मिनट का जो परसों से चला रहा सिलसिला, उससे काम नहीं चलेगा। कुछ मुआवजे का ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। मौतों का सिलसिला अगर रोकना है तो दिल्ली को गुनहगारों के चेहरे पर नकाब करने होंगे। पुलवामा के चेहरे आज तक बेनकाब नहीं हुए, उरी के चेहरे आज तक बेनकाब नहीं हुए, पठानकोट के चेहरे आज तक
बेनकाब नहीं हुई। तो एक के बाद एक सिलसिला होता जा रहा है। आप कहानियां गढ़ रहे हैं, सबक सिखाएंगे, बातों से थोड़ा सबक सिखाया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल में इनपुट ला के दीजिए। और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी कूटनीतिक विफलता है कि आपने लोगों को विश्वास दिलाया कि कश्मीर में सब ठीक है, लोगों ने आपका भरोसा किया, वहां चले गए और वहां यह हालत हुई कि लोग अपने परिजनों को खोकर लौट आए। हम लोग उनके दुख में दुखी हैं, हम गुस्से से उबल रहे हैं, पूरा देश दुखी है और गुस्से में है। इसका जवाब केंद्र की सरकार को देना होगा, बताना होगा कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा कि आप सर्वदलीय मीटिंग छोड़ करके भाग जाइए और बिहार में आप चुनाव रैली करिए। ये काम अब नहीं चलने वाला है। हमारे लोग बने, हमने अपने भाइयों को खोया, हमारी बहनों ने अपने पति खोए, हमारी माओं ने अपने बेटे खोए। इसका हिसाब करना पड़ेगा। इसे हिंदू मुसलमान करके इसे आप बच नहीं सकते।